देवहितं यदायु शतमिन्द्र शरदो अन्ति देवा यथा नसराजरसं तनो नाम पुत्रासो यदपितरो भवन्ति मानवस्यायि विगतायुगन्तो अतिविदो नतिचिरन्तस्तमदिर्माता सविता सपुत्र श्रीदेवा अदितिर्पञ्चजना अदितिर्जातमतिर्मितुम् शान्तिरन्तान्तिर्भवतु सर्वानिष्टशान्तिर्भवतु प्रारम्भकरणे निर्विघ्नमस्तु यजमानस्य क्रिय व्यापारे सर्वत्र एतानि गन्धपुष्पाणि भागवतं निवेदयेत ॐ वक्रतुण्डमहाकाय माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि पुष्पं पुष्पालां सत्कोटियुगधारिणे नमो नमः नमस्करोमि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत् प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। श्री गणपति गुरु शारदा शंकर नंदीश्वरी राजे पिता तुम्हारे हैं शिव सुंदर नंदीश्वर राजे माता तुम्हारी श्री गिरिजा है माता तुम्हारी श्री गिरिजा गलपुसी बनी को हार बिराजे कोटि काम लागे झुनक पगनी बरे बाजे झुनक पगनी बरे बाजे झुनक पगनी बरे बाजे। विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब सुख कारण राजन पति राजे तुलसीदास गणपति को सुमीरे तुलसीदास गणपति को सुमीरे दुख दारिद्र भागे उनके झुनक पगनी बरे बाजे उनक झुनक पगनी बरे बाजे गजानन नाचे उनक झुनक पगनी बरे बाजे उनक झुनक पगनी बरे बाजे उनक झुनक पगनी बरे बाजे। भागवत महापुराण की सरस्वती मात की जय सद्गुरु देव की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री
सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराद् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन् श्री राम सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम सगुण साकार निर्गुण निराकार भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राम जी के परम मंगलमय चरणारविंदों में कोटि सह प्रणिपात करते हुए विराजमान भगवत स्वरूप भगवान के ही वांगमय स्वरूप भागवत जी को प्रणाम करते हुए विराजमान श्रद्धालु हरिभक्तों, श्रद्धा स्नेहमयी माताओं बहनों, आओ
भगवान की परम मंगलमयी कथा का हम सभी आवश्यक कथन श्रवण करें। उससे पूर्व थोड़ी देर के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन सब सुने और गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव।
अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री बाला सती मात की जय। सदगुरुदेव की जय। विशेष करुणा कृपा है हम सब पर कि यहाँ मोती नगर में, आपके ब्यावर शहर में, यूं तो ब्यावर में विविध क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर कथाएं होती ही रहती है। बहुत से महापुरुष पधारते हैं, भगवान के प्रिय भक्त कथावाचक पधारते हैं, कथा सुनाते हैं। मोती नगर में भी शायद कथाएं हुई होगी, लेकिन कथा के रूप में मेरा तो पहला ही अवसर है यहाँ कि आप सबके मध्य में भगवान की ये मंगलमयी कथा गाने का सौभाग्य मिलेगा। और उसके लिए परमात्मा ने जिनको ये निमित्त बनने का अवसर प्रदान किया है, श्रीमान ठाकुर साहब करू सिंह जी, हमारे मूल सिंह जी, बहुत समय से प्रतीक्षा थी कि भगवान कृपा करे और यहाँ इस मंगल भवन में, घर के पास की यह सुंदर जगह है, इसमें भगवान की कथा हो जाए। लेकिन हम तो ऐसा मानते हैं, तीन चीजें जब साथ मिलती है तब कोई भी धर्म का अनुष्ठान, कोई भी शुभ काम पूरा होता है। उसमें से पहली चीज है मनुष्य के मन में शुभ काम करने का संकल्प। मन में ये शुभ संकल्प जगे कि हम कुछ अनुष्ठान करवाएं, भगवान ने हमको कुछ दिया है तो उसका कुछ अंश भगवान की सेवा में लगे। परमात्मा की कृपा हम पर इतनी है तो हम भी कृतज्ञ बनते हुए, उनकी ऋणी स्वीकार करते हुए अपने आप को उनकी सेवा में कुछ समर्पित करें। ये शुभ संकल्प जगे, ये पहली बात है, ये पहला चरण है। फिर दूसरा चरण है, ये मन में जो संकल्प आया है उसको तन में लाया जाए, उसको क्रिया में लाया जाए। प्रयास करें, इष्ट मित्र बांधवों के साथ, परिवार के साथ चर्चा करके योजना बनाएं कि किस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। और यह सब होते हुए भी तीसरी चीज जो है वो बहुत अनिवार्य है, उसके बिना ये दोनों चीजें पूरी नहीं हो सकती है। संकल्प भी किया है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन तीसरी चीज है परमात्मा की कृपा। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक प्रयास और संकल्प दोनों ही अधूरे हैं। लेकिन मनुष्य के मन के संकल्प के साथ, उसके किए हुए कर्मों के साथ जब परमात्मा की कृपा जुड़ जाती है तब किसी भी शुभ अनुष्ठान को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो शायद परमात्मा इसी समय में चाह रहे थे कि ये जो चैत्र का सुंदर महीना है, भगवान श्री राम जी के प्राकट्य का महीना है, शुक्ल पक्ष की नवमी को राम जी प्रकट होते हैं। ये भगवती जगदम्बा की प्राकट्य का महीना है, क्योंकि नवमी के दिन ही भगवती दुर्गा का भी जन्म होता है। और ये सौभाग्य ही समझिएगा, ये कथा भी नवमी तक ही चलनी है। इसलिए वो शुक्ल पक्ष की नवमी है, ये कृष्ण पक्ष की नवमी है। परमात्मा की विशेष कृपा शायद इस समय को लेकर के रही है। इसलिए पहले तारीख भी तय हो गई थी, प्रयास भी चल रहे थे, लेकिन शायद भगवान यह चाह रहे थे कि हम इस समय में सुनने को तैयार हैं। मनुष्य के संकल्प और प्रयास दोनों तब पूरे होते हैं
जब परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा मिल जाती है। तो भगवान के चरणों में ये जो मंगल प्रार्थना रखी गई थी कि ठाकुर जी हमको ये सुंदर अवसर प्रदान करें, और परमात्मा ने उसको यह समय चुन करके पूर्ण होने का एक सुंदर अवसर दिया। तो आज से ये मंगल कृत्य, भगवान की परम मंगलमयी कथा यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी भगवत प्रेमी भगवान की कथा से सुपरिचित हैं। मोती नगर में भी कथाएं हुई होगी। भगवान की कथा कहने से पहले भगवान की कथा का महात्म्य कहा जाता है। भागवत की कथा से पहले पद्म पुराणोक्त, जो पद्म पुराण में लिखा गया है 6 अध्याय में भागवत जी का महात्म्य, कि भागवत कथा क्या है। महात्म्य का अर्थ होता है उस ग्रंथ में क्या क्या है और उस ग्रंथ का सामर्थ्य कितना है। किसी भी चीज की सही सही महिमा बताना, उसका वास्तविक परिचय देना, उसका नाम है महात्म्य। तो भगवान की ये मंगलमयी भागवत कथा है। सब लोग सुनते हैं कि भगवान की कथा हम सुनने गए, भागवत सुनने गए, और कई बार तो श्रोता ऐसे असावधानी में सुनते हैं कि वो 9 दिन की राम कथा सुन करके कहते हैं कि हम भागवत सुन के आए। वो गीता जी के प्रवचन सुनते हैं, श्रीमद् भगवत गीता और ये श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन वो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के कहते हैं महाराज हम भी भागवत गीता पढ़ते हैं। भागवत अलग है और भगवत गीता अलग है। इनमें अंतर क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को जो ज्ञान सुनाया महाभारत के युद्ध से पहले, उस ज्ञान का नाम है भगवत गीता। और भगवान की अनेक अनेक लीलाएं, और विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व से लेकर के संपूर्ण 125 वर्ष की लीलाओं का वर्णन जिस ग्रंथ में है, भगवान ने क्या किया वो जिसमें लिखा गया है, उसका नाम है भागवत कथा। भगवान ने क्या कहा वो गीता है, और भगवान ने क्या किया वो भागवत है। बस ये भेद है। तो भगवान की लीला अपने आप में भगवान से जोड़ने वाली। भगवान के 4 रूप माने जाते हैं विशेष रूप से। एक भगवान का रूप, जो सुंदरता है भगवान की हम मूर्ति में देखते हैं, स्वरूप में, चित्र में देखते हैं, उससे अनंत कोटि गुना सुंदर परमात्मा है। क्योंकि किसी एक कलाकार की कला में उतनी सुंदरता नहीं उतर सकती है जितनी परमात्मा की वास्तविक सुंदरता है। तो भगवान का रूप। दूसरा है भगवान का नाम। हम जिस नाम से भगवान को बुलाते हैं वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तीसरा है भगवान की लीला, जो कथा के माध्यम से हम सुनते हैं भगवान ने क्या किया, वो जितनी बातें हैं वो सब भगवान की लीला कहलाती है। भगवान ने किसी राक्षस को मारा है वो भी भगवान की लीला है, और भगवान ने किसी देवता की रक्षा करी है वो भी लीला है। भगवान ने किसी भक्त की रक्षा करी है, भक्त को दर्शन दिया है, वो भी भगवान की लीला है। भगवान की प्रत्येक क्रिया भगवान की लीला कहलाती है। तो यहाँ भागवत में हम सब मिल करके भगवान की लीला का दर्शन करेंगे कि भगवान ने क्या किया, अपने भक्तों के साथ उनका कैसा व्यवहार है। ये सब हम श्रवण भागवत के माध्यम से करते हैं। चौथी चीज है भगवान का स्वरूप, वो भगवान की धाम। जहां भगवान रहते हैं वो भी भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान दिखते हैं वो भी भगवान का स्वरूप है। जो भगवान का नाम है वो भी भगवान का स्वरूप है, और जो भगवान की लीला है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। इस कारण से भगवान की लीला का उतना ही महत्व है जितना महत्व भगवान का अपना है। ये भगवान की परम मंगलमयी कथा है श्रीमद् भागवत। ये आरंभ कहां से हुई? भगवान से ही प्रारंभ हुई। देखो, भगवान श्री हरि के, भगवान नारायण के चरण से एक गंगा निकली, जिसको हम गंगा जी कहते हैं।
वो चरण के द्वारा प्रवाह बहा, एक सरिता बही, भगवान के चरणों से निकली, इसलिए वो विष्णुपदी कहलाती है, सुरसरी कहलाती है, देव नदी कहलाती है, गंगा जी कहलाती है। उसमें स्नान करते हैं तो पाप नष्ट होते हैं।